My dear friends, dear students, and dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, in this class, in this video, we will discuss about an important teaching method, that is demonstration method or lecture cum demonstration method. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन शिक्षण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो प्रदर्शन शिक्षण कौशल है या प्रदर्शन विधि है या प्रदर्शन व्याख्यान विधि है या व्याख्यान प्रदर्शन शिक्षण विधि है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और इसके कंपोनेंट्स या घटक क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी लोगों में से, आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्यारे मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियोज़ को और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज़ समय से प्राप्त हो जाएं, जिससे कि आपको वीडियो देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वीडियो को प्राप्त करने में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो और आपका अध्ययन कार्य चलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग या प्रदर्शन शिक्षण विधि। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन शिक्षण विधि जो होती है, प्रदर्शन शिक्षण विधि, इसका प्रयोग जो है हम लोग साइंस के सब्जेक्ट में अधिक करते हैं, विज्ञान में, जीव विज्ञान में या ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में भी किया जा सकता है। अर्थात जो साइंटिफिक स्टडी होती है वहाँ पर जो है हम लोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। जैसे विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया या भूगोल हो गया, ऐसे विषयों में जो है हम लोग प्रदर्शन शिक्षण विधि का प्रयोग अधिक करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक्टिव रहते हैं, दोनों ही सक्रिय रहते हैं और दोनों के सक्रिय रहने की वजह से इस विधि के द्वारा जब शिक्षण विधि किया जाता है तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। प्रदर्शन किसी प्रयोग की कार्यविधि को प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, जिसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन कह रहे हैं, प्रदर्शन कुछ नहीं है बल्कि क्या है, यह जो कोई भी प्रोसीजर या कार्यविधि होता है, इसको छात्रों के सामने प्रदर्शित करना या छात्रों को सामने दिखाने की एक प्रक्रिया होती है। अर्थात एक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी प्रोसीजर को छात्रों के सामने दिखाते हैं। किसी वैज्ञानिक घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना ही प्रदर्शन कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक घटना है, उसको जब हम लोग विजुअल रूप में छात्रों के सामने प्रकट करते हैं, उस जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को जैसे हो रहा है उस तरह से हम एक मॉडल के रूप में या हूबहू उसी तरह से हम जब कक्षा में उस घटना की प्रक्रिया को दोहराते हैं, छात्रों के सामने करते हैं, अर्थात किसी घटना का विजुअल रूप जब छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रकार के जो प्रस्तुतिकरण होता है इसको हम लोग प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। प्रदर्शन विधि वह विधि है जिसमें किसी तथ्य, नियम, सिद्धांत, संरचना अथवा कार्य प्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ क्लियर है कि जो प्रदर्शन विधि है वह एक ऐसी विधि है जहाँ पर जो है हम किसी सिद्धांत को, नियम को या कानून, नियम को, सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स को, लॉज को, किसी संरचना को हम क्या करते हैं, उसके दृश्य रूप में हम उसको प्रकट करते हैं। अर्थात उसको जो है हम लोग विजुअल फॉर्म में छात्रों के सामने जब किसी प्रक्रिया, किसी सिद्धांत, किसी नियम को छात्रों के सामने करके दिखाया जाता है दृश्य रूप में, तो उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन की पद्धति या डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं।
यह विधि अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावी होती है। दोस्तों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड है वो अधिक व्यवहारिक और प्रभावी है। प्रभावी इसलिए है क्योंकि इसमें जो है छात्र और अध्यापक दोनों रुचि लेते हैं। छात्र जो है रुचिपूर्वक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखता है और शिक्षक जो है जो भी सिद्धांत पढ़ा रहा होता है उसको सिर्फ सैद्धांतिक रूप में ही नहीं बल्कि वो व्यवहारिक रूप में उस प्रक्रिया को करके छात्रों के सामने प्रकट करता है। इसलिए यह विधि जो है अधिक व्यवहारिक भी है और अधिक प्रभावी भी होती है। इस विधि द्वारा छात्र विज्ञान के जटिल विषय वस्तु को सरलता से बोध कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं शिक्षण में तो विज्ञान के जो भी जटिल विषय वस्तु होते हैं, जो ऐसे कंटेंट जो कि कठिन माने जाते हैं, जो क्लिष्ट माने जाते हैं, उन कंटेंट को भी छात्र जो है आसानी से उसका बोध कर पाते हैं। अर्थात जब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का प्रयोग करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन विधि के प्रयोग के द्वारा जो जटिल कंटेंट होते हैं, जो जटिल विषय वस्तु होते हैं, जो गूढ़ विषय वस्तु होते हैं, उन विषयों को भी छात्र सरलता से समझ पाते हैं, उसका छात्रों को सरलता से बोध हो जाता है। इस शिक्षण विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग इस विधि का डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यूज करते हैं वो मैक्सिम होती है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, अर्थात मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र होता है इसमें हम लोग जो है जो ऐसी वस्तु से या ऐसी प्रक्रिया से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कोई प्रक्रिया या कोई वस्तु छात्रों के सामने मूर्त रूप में उपस्थित हो या छात्रों के सामने वो प्रक्रिया हो रही हो, वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं शिक्षण का कार्य और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट की तरफ या फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अमूर्त की तरफ। अमूर्त का मतलब यह हुआ कि जो छात्रों के सामने दिखाई नहीं देता है, छात्रों के सामने उपस्थित नहीं होता है, उस प्रक्रिया की तरफ, उस कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अर्थात जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा शिक्षक जो है मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का पालन करता है या कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का प्रयोग करता है, जिसमें शिक्षक सबसे पहले कॉन्क्रीट प्रोसेस को, कॉन्क्रीट प्रक्रिया को या कॉन्क्रीट वस्तु को, जो मूर्त वस्तु होती है, मूर्त प्रक्रिया होती है, उसको छात्रों के सामने प्रकट करता है, दिखाता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो अमूर्त संप्रत्यय की तरफ आगे बढ़ता जाता है। इस शिक्षण विधि में शिक्षक चार्ट, मॉडल या प्रैक्टिकल प्रयोग की सहायता से विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि में जो डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन की विधि में शिक्षक चार्ट का प्रयोग कर सकता है, मॉडल का प्रयोग कर सकता है या उस स्पेसिमेन का भी प्रयोग कर सकता है या फिर प्रैक्टिकल करके छात्रों के सामने प्रयोग करके जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन का कार्य कक्षा में कर सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि की कार्यविधि क्या क्या होती है, अर्थात प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने के लिए कक्षा में हमें कैसे करना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान में बातें रखनी चाहिए। तो इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर अध्यापक आदर्श रूप में कक्षा में प्रयोग करता है तथा छात्र प्रयोग का अवलोकन, निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि के प्रयोग के द्वारा अर्थात प्रदर्शन विधि के द्वारा जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य करता है तो वो जो है एक आइडियल रूप में, आदर्श रूप में क्लास में एक प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल करता है और उस प्रयोग या प्रैक्टिकल का छात्र क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं या निरीक्षण करते हैं। किस चीज़ का? जो कक्षा में अध्यापक प्रयोग करता है उस प्रयोग का छात्र जो है ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसमें जो टेक्निकल बिंदु होते हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उसको शिक्षक की सहायता से समझते हैं। अर्थात प्रदर्शन की विधि में शिक्षक जो है एक आइडियल प्रैक्टिकल करता है, एक आदर्श रूप में कक्षा के सामने प्रयोग करता है और उस प्रयोग को छात्र जो है उसका निरीक्षण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और उससे अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। कक्षा में प्रयोग का प्रदर्शन एक अध्यापक अथवा अध्यापकों के समूह अथवा छात्रों की मदद से किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो क्लास में प्रयोग शिक्षक आदर्श रूप में करता है उस प्रयोग में या तो शिक्षक स्वयं कर सकता है या अन्य शिक्षकों की सहायता ले सकता है या फिर बेस्ट होता है कि कक्षा के छात्रों
की मदद लेकर के, अर्थात उनको भी कक्षा में पार्टिसिपेट, उस प्रयोग में पार्टिसिपेट या सहभागी बना करके जो है प्रयोग का कार्य हमको कक्षा में करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रयोग का प्रदर्शन करते समय अध्यापक को मुख्य बिंदुओं को अवश्य स्पष्ट करना चाहिए और यथासंभव श्यामपट्ट पर भी साथ साथ लिख देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके शिक्षण का कार्य करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रयोग के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हमें छात्रों के सामने हाईलाइट, जोर दे करके स्पष्ट करना चाहिए और साथ ही साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रमुख बिंदुओं को हमें श्यामपट्ट पर भी लिख देना चाहिए। अर्थात जो मेन पॉइंट्स हैं उन बिंदुओं को छात्रों के सामने जोर दे करके स्पष्ट करना चाहिए, ध्यान दिला करके छात्रों का स्पष्ट करना चाहिए और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर भी, श्यामपट्ट पर भी उन प्रमुख बिंदुओं को लिख देना चाहिए। इससे जो है छात्रों को सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं प्रयोग के जो प्रमुख बिंदु होते हैं वो छात्रों को स्पष्ट हो जाते हैं। कक्षा में प्रयोग प्रदर्शन करते समय अध्यापक को छात्रों से बीच बीच में प्रदर्शन से संबंधित प्रश्नोत्तर भी करते रहना चाहिए, जिससे छात्र कक्षा में सक्रिय बने रहें और उसके द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में रुचि बनाए रखें। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कक्षा में छात्रों के सामने प्रैक्टिकल करके या डिमॉन्स्ट्रेशन करके पढ़ा रहे हों तो सिर्फ हमारा पूरा ध्यान डिमॉन्स्ट्रेशन या अपने प्रयोग पर ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि समय समय पर छात्रों से हमें प्रश्नोत्तर भी करना चाहिए, प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं कक्षा के उनका वो सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उनका ध्यान कक्षा में बना रहेगा, वे प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन करेंगे, ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करेंगे, तब उनका लर्निंग ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अर्थात हमको जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने के साथ साथ या प्रयोग का प्रदर्शन करने के साथ साथ छात्रों को पार्टिसिपेंट भी कराना चाहिए, अर्थात उनसे जो है उनको सजग रखने के लिए, उनको कक्षा में सक्रिय रखने के लिए बीच बीच में हमको प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए, जिससे कक्षा में छात्र सक्रिय रहें और प्रदर्शन में रुचि लें। जो प्रैक्टिकल उनके सामने किया जा रहा है उसका रुचिपूर्वक जो है वे निरीक्षण या अवलोकन करें। प्रदर्शन में जो भी उपकरण तथा सामग्री प्रयुक्त की जानी है उसकी संपूर्ण जानकारी अध्यापक को पूरी तरह से होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कक्षा में कोई प्रैक्टिकल करने जाएं या कोई प्रदर्शन करने जाएं, जब हम उसकी योजना बना रहे हों उसके पहले ही हमको उसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए कि उस प्रयोग में किस किस उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो उसकी पूरी जानकारी, उसकी संपूर्ण जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, अध्यापक को होनी चाहिए। तभी वह कक्षा में प्रयोग का कार्य, प्रदर्शन का कार्य आसानी से और अच्छी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कर पाएगा। इसके लिए दोस्तों यह भी बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक जो है प्रयोग का पूर्वाभ्यास कर ले, रिहर्सल कर ले। अर्थात शिक्षक को प्रयोग का पूर्वाभ्यास कक्षा में जाने से पहले कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों? ऐसा करने से जो उपकरणों की त्रुटियां हैं या अन्य किसी प्रकार की कमी होती है वे कक्षा में प्रयोग का प्रदर्शन करने से पूर्व दूर हो जाता है, अन्यथा कक्षा में विकट स्थिति पैदा होने की संभावना बनी रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमको कक्षा में छात्रों के सामने प्रदर्शन के द्वारा या प्रयोग के द्वारा शिक्षण का कार्य करना हो, उसके पहले हमारे पास या शिक्षक के पास उन सभी उपकरणों, उन सभी सामग्री की जानकारी होनी चाहिए जिनका उपयोग जो है प्रयोग के कार्य में होना है। उसी के साथ साथ कक्षा में प्रयोग या प्रदर्शन करने के पूर्व हमको उसका एक रिहर्सल कर लेना चाहिए, पूर्वाभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे कि यदि उपकरण में कोई त्रुटि है या किसी वस्तु की कमी है, किसी सामग्री की कमी है या उपकरण ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उन सब की जांच हो सके। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, उसकी पूर्वाभ्यास नहीं करते हैं, रिहर्सल नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा के दौरान हमारा प्रयोग जो है बीच में ही रुक जाता है, बीच में बाधा आ जाती है और प्रयोग या प्रदर्शन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे कक्षा में विकट स्थिति पैदा हो जाती है। कक्षा में जो छात्र होते हैं वो अनुशासनहीन हो जाते हैं, वे शोर मचाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको प्रयोग या प्रदर्शन का पूर्वाभ्यास कक्षा में जाने से पहले, अर्थात शिक्षण का कार्य करने से पहले हमको
कर लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, अर्थात प्रदर्शन विधि के सोपान कौन है, क्या क्या है, उसके पद क्या क्या है, जिसका प्रयोग करके हमको कक्षा में शिक्षण का कार्य करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं कि सबसे पहला सोपान क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, अर्थात शिक्षक के द्वारा तैयारी करना या योजना बनाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, कक्षा में शिक्षण कार्य करने की पूर्व पाठ्य योजना बनाते हैं, तो जिस तरह हम पाठ्य योजना बनाते हैं उसी तरह पाठ्य योजना बनाने के साथ साथ ही जो हमें कक्षा में प्रयोग करना है या प्रदर्शन करना है, उस प्रदर्शन की तैयारी एवं उसकी योजना भी हमको बना लेनी चाहिए। उसकी योजना बनाते समय हमको ध्यान देना चाहिए कि प्रयोग या प्रदर्शन के उद्देश्यों का हमें निर्धारण कर लेना चाहिए और साथ ही साथ उस पर आधारित हमको एक लेसन प्लान, एक पाठ्य योजना बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षक द्वारा तैयारी या योजना अर्थात प्रिपरेशन एंड प्लानिंग के तहत हमको डिमॉन्स्ट्रेशन की ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लेने चाहिए और उस पर आधारित हमको एक लेसन प्लान या पाठ्य योजना अच्छी तरह से बना लेना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज पाठ की प्रस्तावना करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जान रहे हैं कि जब कक्षा में हम शिक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले शिक्षण का कार्य पाठ की प्रस्तावना के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिसमें जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर प्रस्तावना के तहत जो है एक समस्यात्मक कथन या समस्यात्मक प्रश्न जो है छात्रों के सामने आता है और उसके बाद जो है उस प्रस्तावना के अंतर्गत जो समस्यात्मक प्रश्न होता है उसका उल्लेख करते हुए हम कक्षा में उद्देश्य कथन करते हैं, अर्थात अपने प्रकरण को निकालते हैं। दोस्तों, तो हो गया, सेकंड स्टेप हो गया पाठ की प्रस्तावना करना। फिर थर्ड स्टेप है दोस्तों पाठ का प्रस्तुतिकरण करना और प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कक्षा में पाठ का प्रस्तावना कर लेते हैं तो प्रस्तावना के बाद अध्यापक जो है कक्षा में पाठ का प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। पाठ का विकास करते समय अध्यापक डेवलपमेंट प्रश्न पूछता है, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं या विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और उसके माध्यम से कक्षा में शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां छात्राध्यापक उत्पन्न करता है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्राध्यापक छात्रों से क्रमशः प्रश्न पूछता है तथा छात्र उनका अपेक्षित उत्तर देते हैं, परंतु जहां पर छात्र जो है अपेक्षित उत्तर नहीं दे पाते हैं या छात्र उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे करके या ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण छात्राध्यापक या शिक्षक कक्षा में करता है। तो दोस्तों, ये रहा थर्ड स्टेप, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन, दैट इज पाठ का प्रस्तुतिकरण करना। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रमुख स्टेप आ गया, प्रमुख सोपान आ गया, दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, अर्थात प्रयोग का प्रदर्शन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा में प्रयोग का प्रदर्शन करते समय हमको कुछ सामान्य बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि प्रदर्शन हमारा अधिक उपयोगी और प्रभावशाली हो सके। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें जिसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, जब हम कक्षा में प्रयोग का प्रदर्शन कर लेते हैं तो लास्ट में हमको ब्लैक बोर्ड वर्क एंड समरी करना होता है, अर्थात सैंपट कार्य तथा सारांश। तो कक्षा में प्रयोग प्रदर्शन करते समय अध्यापक को जो भी प्रयोग से संबंधित विभिन्न तथ्य, सूचनाएं, उपकरण या गणना या परिणाम होते हैं उनको हमें सैंपट पर लिखते रहना चाहिए, अर्थात जो मुख्य बातें हैं उसको हमें सैंपट पर लिख देना चाहिए और इसके साथ ही प्रयोग से संबंधित जो भी आवश्यक चित्र हों, आरेख हों, इन सबको ब्लैक बोर्ड पर बना करके छात्रों के सामने उसकी विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहिए और अंत में जो है हमको छात्रों के सामने उस पूरे प्रकरण, पूरे प्रक्रिया और पूरे पाठ का सारांश भी बताना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है दैट इज द सुपरविजन ऑफ द क्लास एंड रिकॉर्डिंग मेजर पॉइंट्स, अर्थात कक्षा का निरीक्षण एवं मुख्य बिंदुओं का आलेखन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में, इस स्टेप में जो सैंपट कार्य एवं सारांश जब हम विकसित कर लेते हैं तो उसी के साथ साथ शिक्षक को कक्षा का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या छात्रों ने जो प्रयोग से संबंधित प्रमुख
बातें थी, मुख्य तथ्य थे, सूचनाएं थी या आवश्यक सामग्री या उपकरण के संबंध में जो भी प्रमुख प्रमुख बातें या मुख्य बिंदुएं बताई गई, क्या छात्रों ने उनको नोट कर लिया? क्या छात्र जो है नोटबुक में अपने सभी मुख्य बातों को, मुख्य बिंदुओं को, प्रयोग से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको उन्होंने नोट कर लिया? इसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है, दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। यह प्रिय विद्यार्थियों जो शिक्षण का जो प्रदर्शन का अंतिम पद होता है, जिसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, इसके अंतर्गत प्रदर्शन का मूल्यांकन उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है ताकि यह ज्ञात हो सके कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो सकी है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के समय ही हम उद्देश्य डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है या प्रदर्शन का उद्देश्य क्या क्या होगा। और उसके बाद कक्षा के अंत में जब कक्षा की समाप्ति हो जाती है तो अंतिम चरण में हम जो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का कार्य करते हैं। और उस मूल्यांकन के द्वारा हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमने कक्षा में शिक्षण कार्य किया या डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किया, प्रयोग किया, वह कितना प्रभावशाली रहा, क्या छात्रों को समझ में आया, क्या छात्र पूरे प्रदर्शन या पूरे प्रयोग को अच्छी तरह से समझ पाए या नहीं समझ पाए। इन सब को जानने के लिए हम मूल्यांकन का कार्य अंत में करते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टेप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटस या प्रयोग का प्रदर्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी प्रमुख बातें होती हैं प्रदर्शन कौशल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट वन इज प्रदर्शन मेज को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र प्रयोग को स्पष्ट रूप से देख सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम कक्षा में कोई प्रैक्टिकल का कार्य करने जाएं, कोई प्रयोग करें या प्रदर्शन करें, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इस प्रकार से कक्षा को व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र प्रयोग को स्पष्ट रूप में देख सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो है एक सर्किल बनाने और बीच में जो है शिक्षक रहे, शिक्षक बीच में रहेगा और यहाँ पे प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे जितने भी छात्र होंगे सभी छात्र जो है शिक्षक को या प्रयोग को अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों हमको कक्षा में जो है प्रयोग कार्य करने के पहले कक्षा को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र प्रयोग को स्पष्ट रूप से देख सके। नेक्स्ट, प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों एवं सामग्री को एक स्थान पर क्रमबद्ध ढंग से रख देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमको जो है प्रैक्टिकल में, प्रयोग में या प्रदर्शन में जो भी उपकरण या सामग्री प्रयुक्त होंगे उनको जो हमें एक स्थान पर और उसके सिस्टमैटिक क्रम में, सीक्वेंस में हमको उसको वहाँ पे रख देना चाहिए। जिस क्रम में उपकरणों का प्रयोग होना है उसी क्रम में उन्हें प्रदर्शन के लिए मेज पर रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो उपकरण या सामग्री हम रखेंगे उसका भी एक क्रम होता है, उसको मेज पर रखने का एक तरीका होता है। वो तरीका होता है कि जिस क्रम में उपकरणों को प्रयोग किया जाएगा, अर्थात पहले जिस उपकरण का प्रयोग होगा उसको पहले रखना है, उसके बाद जिस उपकरण का प्रयोग होगा उसको उसके बाद रखना है, फिर उसके बाद जिसका प्रयोग होगा उसको उसके बाद रखना है। अर्थात उपकरणों को या सामग्रियों का रखने का क्रम वही क्रम होना चाहिए जिस क्रम में उसका प्रयोग या उसका उपयोग जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान या प्रयोग के दौरान होगा। प्रयोग करते समय अध्यापक को बीच बीच में तर्क संगत प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते रहना चाहिए तथा यथासंभव छात्रों का सहयोग भी लेना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा में जो है जब शिक्षक प्रदर्शन का कार्य कर रहा हो तो उस समय ध्यान देना चाहिए कि छात्रों को कक्षा में इन्वॉल्व रखने के लिए छात्रों से कुछ तर्क संगत प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए, कुछ प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए बीच बीच में, जिससे कि छात्र जो है डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ या प्रयोग की तरफ ध्यान दें पूरी तरह से और पूरी तरह से रुचिपूर्वक जो है कक्षा में जो है वो अधिगम का कार्य करें और डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रयोग के कार्य को सीखें। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए कि कक्षा में छात्रों से बीच बीच में कुछ तर्कसंगत प्रश्न पूछते रहना चाहिए और छात्रों का सहयोग भी कक्षा में या प्रयोग या डिमॉन्स्ट्रेशन के कार्य में लेते रहना चाहिए। प्रयोग से संबंधित विभिन्न तथ्यों, नियमों तथा अमूर्त भागों की व्याख्या भी करते रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कक्षा में प्रयोग कर रहे हों छात्रों के सामने या प्रदर्शन कर रहे हों, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हों,
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं, विभिन्न तथ्य हैं या नियम है या जो अब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स हैं, उन सभी बिंदुओं को छात्रों के सामने हमें उसकी व्याख्या भी करते रहना चाहिए। उसको हमें छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाते भी चलना चाहिए। प्रयोग करते समय शिक्षक को आत्मविश्वास तथा सक्रियता से कार्य करना चाहिए, जिससे कि प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहा हो या फिर प्रदर्शन का प्रयोग का कार्य कर रहा हो छात्रों के सामने, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि शिक्षक जो है फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वास हो और वो एक्टिव रूप से जो है प्रयोग का कार्य कक्षा में छात्रों के सामने करे। जब वह आत्मविश्वास के साथ और सक्रियता के साथ कक्षा में शिक्षण का कार्य या प्रयोग प्रदर्शन का कार्य करता है, तभी सभी छात्र जो है उस प्रयोग को या उस डिमॉन्स्ट्रेशन को, उस प्रदर्शन को रुचिपूर्वक और ध्यान देकर उसको देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रदर्शन विधि के गुण क्या होते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग गुण देखेंगे, उसके बाद हम लोग डीमेरिट्स देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स में फर्स्ट, यह कम खर्चीली विधि है। कम खर्चीली विधि है दोस्तों, यह एक इकोनॉमिक मेथड है। इकोनॉमिक मेथड इसलिए है क्योंकि हम जो है कम उपकरण का प्रयोग करके जो है हम प्रदर्शन का कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे जो है अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है प्रैक्टिकल करता है, प्रयोग करता है और उसको सभी बच्चे देखते हैं। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रयोग या एक ही प्रयोग के जो रसायन होते हैं या फिर वस्तुएं जो प्रयोग होती हैं, सिर्फ एक ही बार प्रयोग होता है और उससे जो है सारे बच्चे उसको देख लेते हैं। इसलिए यह विधि जो है कम खर्चीली विधि है। इसमें जो है इसका प्रयोग करने से जो हमारा टीचिंग वर्क है, जो टीचिंग की प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, वो अधिक रुचिकर हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। जो छात्र होते हैं वे रुचि लेकर के अध्ययन का कार्य करते हैं। फिर दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करने पर जो कक्षा का वातावरण होता है हमारा, वो अधिक सक्रिय बन जाता है। सभी छात्र जो है एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं कक्षा में और अपना अधिगम का कार्य करते हैं, अर्थात जो कक्षा का वातावरण है वो सक्रिय होता है। इससे दोस्तों छात्रों में सोचने, समझने तथा अवलोकन या निरीक्षण करने की योग्यता का भी विकास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं कक्षा में, तो उससे जो है छात्रों में उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उनकी थिंकिंग लेवल बढ़ता है और वो उनके अंदर जो है उसका ऑब्जर्वेशन करने का, इंस्पेक्शन करने का जो शक्ति होती है, योग्यता होती है, वो भी छात्रों की विकसित होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है यह जो है छोटी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त होता है। जब कक्षा की साइज कम हो, अर्थात कक्षा में छात्रों की संख्या कम हो, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा प्रभावशाली होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है यह प्रयोगशाला विधि या जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला विधि से यह कम खर्चीली होती है, इसमें कम समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में सिर्फ शिक्षक ही जो है प्रयोग करके दिखा देता है, जबकि जो प्रयोगशाला विधि है या लैबोरेटरी मेथड है, वहाँ पे सभी छात्र जो है प्रयोग का कार्य करते हैं। तो जब सभी छात्र प्रयोग का कार्य करते हैं और उसके द्वारा वे सीखते हैं, तो वहाँ पे समय भी अधिक लगता है और यह विधि अधिक खर्चीली भी होती है। तो अर्थात जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो लैबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि की तुलना में उसमें इकोनॉमिक है, इसमें कम समय लगता है, कम खर्च लगता है। नेक्स्ट, इसमें जो है छात्रों की दृश्य एवं श्रव्य दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कक्षा में कोई प्रयोग करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, तो छात्र जो है उस प्रक्रिया को देखते हैं और उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुनते भी हैं। तो इस तरह से छात्रों की दो इंद्रियों का प्रयोग होता है, अर्थात जो दृश्य और श्रव्य दोनों इंद्रियां जो है एक्टिव होती हैं और जिससे जो है उनका अधिगम का कार्य अधिक प्रभावशाली होता है। इस विधि में वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोग की विधि द्वारा या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा छात्रों को हम नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों को सरलता से सिखा सकते हैं। जब उपकरण बहुत महंगे होते हैं या
वो टूटने की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, तो यह विधि अधिक उपयोगी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच आर द सेंसिटिव टू ब्रेक, अर्थात वे बहुत जल्दी से टूट जाते हैं या उनके टूटने का डर रहता है, या फिर वे सभी जो है बहुत महंगे होते हैं उपकरण। तो ऐसे समय में ऐसी अवस्था में जो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उसको शिक्षक हैंडल करता है, शिक्षक की देख रेख में प्रयोग का कार्य होता है, कक्षा में शिक्षक ही उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो जिससे जो उस वस्तु के टूटने फूटने की समस्या कम हो जाती है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यह विधि जो है, जब उपकरण बहुत महंगे हो और टूटने की दृष्टि से संवेदनशील हो, तो वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन में ज़्यादा उपयोगी होता है। प्रदर्शन द्वारा शिक्षण से छात्रों को मोटिवेशन भी मिलता है, छात्र कक्षा में शिक्षण कार्य अधिगम कार्य में रुचि लेते हैं तथा वे अधिगम के प्रति मोटिवेट भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं। और उसी के साथ साथ जब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा कक्षा में शिक्षण का कार्य किया जाता है, तो छात्रों का ज्ञान अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट होता है, क्योंकि छात्र अपनी 2 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और 2 इंद्रियों का प्रयोग करते हुए अधिगम का कार्य करते हैं, इसलिए उनका जो ज्ञान होता है वो अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट होता है। इस विधि के द्वारा छात्रों के अंदर जो रचनात्मकता एवं जिज्ञासा होती है वो भी संतुष्ट होती है, क्योंकि छात्र जो है प्रयोग या डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर लेते हैं। उनके अंदर जो रचनात्मकता होती है उसको भी जो है वे प्रयोग के द्वारा जो है उस प्रयोग करते समय शिक्षक के साथ इन्वॉल्व होकर के वो अपनी रचनात्मकता या जिज्ञासा की संतुष्टि करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रदर्शन विधि के दोष क्या है, डीमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द डीमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो प्रदर्शन विधि की दोष या सीमाएं क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी सबसे बड़ी जो सीमा या कमी है वो यह है कि ये जो है करके सीखने पर जोर नहीं देता, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर जोर नहीं देता, बल्कि इसमें जो है शिक्षक जो है प्रयोग का कार्य करता है और छात्र उसको देखते हैं। अर्थात इस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। सेकंड, यह विधि छात्रों को अप्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। चूँकि इस विधि में छात्रों को प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए जो है इस विधि के द्वारा जो शिक्षा छात्रों को मिलती है वो अप्रत्यक्ष अनुभव या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा छात्रों को ज्ञान मिलता है। प्रयोग के द्वारा बहुत से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कक्षा में शिक्षक प्रयोग कर रहा होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कक्षा के बहुत से छात्रों का ध्यान डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ या प्रयोग की तरफ नहीं होता है। तो जब उनका कंसंट्रेशन या ध्यान प्रयोग में नहीं होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में नहीं होगा, तो उनका अधिगम का कार्य भी प्रभावशाली नहीं रहता, वे सही से उस प्रक्रिया को सीख नहीं पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है यह छात्रों की जो प्रैक्टिकल स्किल होती है, प्रयोगात्मक कुशलताएं होती हैं या प्रयोगात्मक कौशल होता है, उसका जो है अपेक्षित विकास नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को जो है प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलता है। और उसी के साथ साथ जो प्रदर्शन विधि है वे हमेशा जो जब कक्षा की साइज छोटी होती है, अर्थात छोटे छात्रों के समूह पे कम छात्रों की कक्षा के लिए ज़्यादा प्रभावशाली है, और जब ज़्यादा बड़े समूह होते हैं तो वहाँ पे जो प्रदर्शन विधि है वो प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि जब कक्षा में अधिक छात्र होते हैं और शिक्षक प्रदर्शन कर रहा होता है तो कभी कभी जो प्रदर्शन है या प्रयोग है वो छात्रों को दिखाई नहीं देता, या शोर होने लगता है कक्षा में, शिक्षक का कक्षा में नियंत्रण नहीं रह जाता, या वे स्पष्ट रूप से सभी छात्र जो है प्रमुख बिंदुओं को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कक्षा में जो है छात्रों की संख्या अधिक होती है। तो जब जहाँ पे ज़्यादा बड़े समूह होते हैं वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, या प्रदर्शन विधि के घटक क्या हैं, अवयव क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन, उपकरणों का प्रयोग एवं रख रखाव उचित हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उपकरण हम प्रयोग करें कक्षा में, तो उसके लिए हमने बताया कि उपकरणों का जो रख रखाव ऐसा होना चाहिए, उनको एक निश्चित क्रम में रखना चाहिए, और उनका क्रम वही होना चाहिए जिस क्रम में वे प्रयोग में आएंगे, जिस क्रम में उसका यूज होना है डिमॉन्स्ट्रेशन में। सेकंड, विषय वस्तु से आधारित प्रश्न पूछे जाएं। तो दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान जो हमको कंटेंट से रिलेटेड छात्रों से प्रश्न भी पूछते रहना है, जिससे कि छात्र कक्षा में सक्रिय बने रहें।
उसी के साथ साथ छात्रों को प्रदर्शन या प्रैक्टिकल में प्रयोग में उनसे पार्टिसिपेट भी कराना चाहिए, जिससे कि छात्रों की सहभागिता जो है कक्षा में बनी रहे। प्रदर्शन जो हम करें, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर रहे हो, वो छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए, अर्थात प्रदर्शन जो है प्रदर्शन की उपयोगिता होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रदर्शन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कारण और प्रभाव को अच्छी तरह से हमें छात्रों के सामने स्पष्ट करना चाहिए, अर्थात प्रदर्शन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कारण और प्रभाव को स्पष्ट करने की क्षमता रखता हो, और उसी के साथ साथ प्रदर्शन में परिणाम को भी निकालने की क्षमता हो, अर्थात जो हम प्रैक्टिकल करें, प्रदर्शन करें, उसमें जो है रिजल्ट भी निकलना चाहिए छात्रों के सामने, अर्थात प्रदर्शन में परिणाम निकालने की क्षमता भी निहित होनी चाहिए। दोस्तों, ये थे प्रदर्शन कौशल के घटक। अब दोस्तों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, उससे भी आगे बढ़ के एक दूसरा मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग या व्याख्यान प्रदर्शन शिक्षण विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो व्याख्यान प्रदर्शन शिक्षण विधि है, यह कुछ नहीं है बल्कि व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का मिला जुला रूप है। दैट इज, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, अर्थात यह व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों विधियों का मिला जुला रूप होता है। और दोस्तों, दोनों विधियों की इसमें गुण और उसकी विशेषताएं समाहित हैं, अर्थात लेक्चर मेथड की और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जो गुण हैं, जो मेरिट्स हैं, वो इस विधि में समाहित हो जाते हैं। अर्थात इस विधि में दो विधियों की मेरिट्स या दो विधि की गुण या विशेषताएं समाहित होती हैं, और इसीलिए यह विधि जो है बेस्ट विधि या सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और इस विधि के दौरान व्याख्यान या भाषण विधि की कमियों को भी हम दूर कर लेते हैं। यह विधि विज्ञान शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यह विधि है, यह विज्ञान विधि की जो है सबसे अच्छी विधि या सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि ये इसमें जो है जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यदि वे सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण, वैज्ञानिक तथा प्रभावशाली तरीके से किए जाएं और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी होता रहे, प्रमुख बिंदुओं का एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ चलता रहे, व्याख्यान भी चलता रहे, तो यह विधि जो है विज्ञान शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि या बेस्ट मेथड होती है। इस विधि में समय तथा अर्थ अर्थात खर्च भी कम होता है। तो यह विधि जो है समय तथा आर्थिक दृष्टि से कम खर्चीली विधि होती है, और इस विधि में हम मूर्त से अमूर्त तथा सरल से कठिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, इसमें हम फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम सिंपल टू प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोग सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू फ्रॉम सरल से कठिन की ओर है, फ्रॉम सिंपल टू जो कठिन होता है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्थात फ्रॉम सिंपल टू हार्ड या फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टाइपिंग में एरर हो गया विद्यार्थियों। तो हमें जो है इस विधि में हम मूर्त से अमूर्त या सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, या फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट और फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की टीचिंग मैगजीम्स का प्रयोग करते हुए हम शिक्षण का कार्य करते हैं। शिक्षण विषय वस्तु के सैद्धांतिक पक्ष के व्याख्यान के साथ साथ शिक्षक चित्र, आरेख, श्यामपट आदि का प्रयोग भी करता है, और प्रयोग प्रदर्शन के दौरान बीच बीच में प्रश्न भी पूछता जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि के दौरान शिक्षक जो है सैद्धांतिक पक्ष के बारे में लेक्चर भी देता है, व्याख्यान भी देता है, और उसी के साथ साथ दो डिमॉन्स्ट्रेशन भी करता है, चित्र दिखाता है, आरेख दिखाता है, श्यामपट का प्रयोग करता है, या फिर कोई प्रयोग भी साथ ही साथ करता जाता है। छात्र वास्तविक उपकरणों और संक्रियाओं को देखते हैं तथा प्रयोग प्रदर्शन में अध्यापक का सहयोग भी करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि में जो उपकरण होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो प्रोसेस होती हैं, उसको छात्र देखता भी है, और वो जो है प्रयोग के प्रदर्शन करते समय छात्रों के साथ शिक्षक का सहयोग भी करता है। तो अर्थात वो जो प्रदर्शन का कार्य होता है उसमें वो पार्टिसिपेट भी करता है, सहभागी भी होता है, इसलिए जो है यह विधि ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इस विधि में छात्रों के अवलोकन तथा तर्क शक्ति का विकास करने की सहायता प्रदान करती है। यह विधि जो है दोस्तों, यह जो है छात्रों के ऑब्जर्वेशन की पावर और साथ साथ जो है रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी जो होती है उसका भी विकास करती है। अर्थात इस विधि के द्वारा छात्रों में अवलोकन शक्ति तथा तर्क शक्ति का भी विकास
होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा। हमने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं और उसी के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में भी पढ़ा कि लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो लेक्चर मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का मिला जुला रूप है, दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों के गुण होते हैं, दोनों की अच्छी बातें होती हैं, जो दोनों की विशेषताएँ होती हैं। इसीलिए लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है बेस्ट टीचिंग मेथड साइंस के लिए माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यदि आपका कोई सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न दे सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन।